हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पेपर चल रहा है। यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है और भी बोर्डों के पेपर चल रहे हैं, तो ध्यान देना आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि पेपर अच्छा ही गया होगा। अब आपका साइंस और एसएसटी का पेपर है कुछ बच्चों का। तो एसएसटी के पेपर यानी कि जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, उनका पेपर है। उसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रख के पेपर करना है, ये चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे जो है एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते। फिजिक्स मैथ यानी कि साइंस मैथ इंग्लिश में ही लगे रहते हैं। अब उनको बड़ा टेंशन होता है, सर लिखेंगे कैसे। तो बेटा मैं आपको कॉपी दिखा के बताऊंगा कि आपको करना कैसे। अगर आप ऐसे ही करके आते हो, ये ट्रिक फॉलो करके आते हो ना, तो आपके के पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर कट कर ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचने में ज्यादा समय निकाल देते हैं कि हमको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, जिस दिन ये आपको पता चल गया ना, उस दिन कोई भी आपको फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसी चीजों पर ध्यान दोगे कि जहां पर एग्जामिनर ध्यान देता है। क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं होता है कि कॉपी चेक कैसे होती है। आपको सिर्फ यही पता होता है स्कूल में जिस तरह से चेक हो रही है वैसे बोर्ड एग्जाम में चेक होगी। नहीं, ये पैटर्न बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह स्कूल में पढ़ पढ़ के कॉपियां चेक होती हैं, उसी के अपोजिट आपका बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े कॉपियों को चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े हर एक कॉपी को चेक किया जाता है। बहुत रेयर केसेस में आपका आंसर पढ़ा जाता है। मैं स्पेशली सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की बात कर रहा हूं, यानी कि मैथ की बात कर रहा हूं, फिजिक्स नहीं, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात कर रहा हूं। इन सब कॉपियों में एग्जामिनर जरा सा भी देखता है, लेकिन वो सारी चीजों को पढ़ता नहीं है। जब पढ़ता नहीं है तो आपके मन में सवाल होगा कि सर जब वो पढ़ता ही नहीं है तो कॉपी चेक कैसे करता? बेटा वही तो आपको समझा रहे हैं, पढ़ता नहीं है कॉपी चेक कैसे करता। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, कहां कहां पर ध्यान देता है। उसका ध्यान एक या दो जगहों पे जाता है, और अगर वो आपको प्लेस पता चल जाए ना कि एग्जामिनर कहां पर ध्यान देगा, कहां पर देखेगा, उस जगह पे आप बिल्कुल सही लिखो। बाकी कलम मत रुकने देना, पेन रुकने मत देना, लिखते रहना। क्या करते रहना? लिखते रहना। ऑटोमेटिक आपके नंबर मिल जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके पेपर में छपा भी है क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 लिख दे रहा हूं, 2024 के पेपर में छपा भी हुआ है, आपके सेट में भी आ सकता है, याद रखना। अब देखना, इतने में ना एग्जामिनर कुछ नहीं देखेगा, बस ये क्वेश्चन बच्चे ने लिख दिया। अब एग्जामिनर देख के आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ये जो डेट है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ये चीज अगर आपने ये केवल डेट याद रख ली है ना, डेट याद रख ली है, ये पहली चीज। एग्जामिनर डेट देख लेगा। दूसरी चीज लास्ट में देखेगा, सितंबर 1940 ईस्वी के कोलकाता में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी, ये जो आपने लास्ट में लिखा था बच्चे ने ना, बस यहीं तक लिखा था। लास्ट में ये जो लिखा है ना, इसको देखेगा, यानी कि स्टार्टिंग में और लास्ट में। तो असहयोग आंदोलन में आप एक दो डेट याद कर लो, मेन पॉइंट स्टार्टिंग में और लास्ट में। अब बीच में आप ये नहीं कि सोच सोच के लिखो सही, अरे नहीं, लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। लिखना तो है लेकिन सोचना नहीं है। बस आप लिखते जाना, असहयोग आंदोलन के बारे में जो भी समझ में आ रहा है बस आप छापते जाना मेरे भाई, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर है, बच्चे ने किया असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा, वही उत्तर संख्या वही है, फिर से बच्चे ने यहां पर डाल दिया, यहां तक कर दिया, यहां तक कर दिया। बस ये आपको एग्जामिनर ये देखता है ना कि आपने किया कितना है। ये जो है कि लॉन्ग अगर आंसर है तो आपने किया कितना है। यहां पर बच्चे ने किया और यहां पर भी बच्चे ने पूरा का पूरा किया। बस यही तो देखा जाता है, बाकी लिखा क्या है ये कोई भी नहीं पढ़ता है। अब यहां पर देखो शॉर्ट आंसर में, इसमें क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, सॉरी। अब यहां पर क्या देखा जाएगा, ये जो हेडिंगें डाली है ना बच्चे ने, बस यही देखी जाएगी। तुम हेडिंगों पर ध्यान दो कि हेडिंग अच्छे से लिखो, क्लियर लिखो, बस कहीं कट पिट मत करना। ये कोई भी नहीं पढ़ेगा बच्चा, ध्यान देना है ना। और तुम इस पर ध्यान देते हो, इस पर नहीं, तो हेडिंगों पर ध्यान दो, ये कोई भी नहीं पढ़ेगा। इस तरह से देखो बच्चे ने लिखा। अब एग्जामिनर इसमें क्या ही पढ़ेगा यार, बस हेडिंग देख लिया, पूरे के पूरे नंबर दे दिया। तो इस तरह से आपको करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, डेट है, हेडिंग है, याद कर लो, नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।